दोस्तों, किसी ने पूछा है कि खुश मन, प्रसन्न मन ही ध्यान की ओर अग्रसर हो सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कोई प्रसन्न या खुश होगा तो वो ध्यान की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि लोग ध्यान, शांति, समाधि, मुक्ति, मोक्ष और परमात्मा की ओर तभी चलते हैं जब वह दुखी होते हैं, और जब वह दुखी है तो ध्यान कैसे कर सकते हैं? और वहीं पर आप कहते हैं कि ध्यान करने के लिए मन शांत, सुखी और खुश होना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से होगी? क्योंकि दुखी व्यक्ति ही ध्यान की ओर जाता है, क्योंकि वह दुखी है तो ध्यान नहीं कर सकता, और अगर वह सुखी होगा तो भला ध्यान क्यों करेगा? बिल्कुल सही है कि अगर किसी का मन प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो वह ध्यान और खोज की ओर क्यों निकलेगा? लेकिन अगर यह सब भी उसके पास है और वो फिर भी ध्यान खोज की ओर निकलता है, तो वह व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध, उनके पास सब कुछ था, खुशियाँ थी, सुख था, धन था और दुख से वह अनभिज्ञ थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख आया। उनका दुख यह था कि सभी बीमार पड़ते हैं, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, सभी बूढ़े होते हैं, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, सभी मरते हैं और एक दिन मैं भी मर जाऊँगा। लोगों के जीवन में इतना दुख है तो इसका कारण क्या होगा? कोई तो रास्ता होगा जिस पर चलकर मानव जाति सुख को प्राप्त कर सके और उनके जीवन में कभी कोई दुख ना हो। इसी दुख ने बुद्ध को ज्ञान, ध्यान और साधना की ओर अग्रसर किया। उन्हें अपने प्रश्नों की उत्तर चाहिए थी और उनके चारों ओर उत्तरों की कमी नहीं थी। किताबों में, पुस्तकों में सब लिखा था, पूरे कर्म का सिद्धांत लिखा था, कब किसको क्या दुख मिलता है, जीवन कैसे उत्पन्न होता है, कैसे समाप्त होता है, हम बूढ़े और बीमार क्यों होते हैं, क्यों मर जाते हैं। इन सब सवालों के उत्तर किताबों में लिखे थे और ऐसे ऐसे विद्वान बड़े पड़े थे जिनका उत्तर देने के लिए वो सदैव तैयार रहते थे। सिद्धार्थ ने इन सब के बारे में जाना और अंत में वह एक ही सवाल पूछते थे, क्या यह आपका स्वयं का अनुभव है? क्या आपने इसे जाना है? तब इस पर कोई उत्तर नहीं दे पाता था। वह सब संदर्भ देते थे कि उस पुस्तक में यह लिखा है, उस पुस्तक में वह लिखा है, उस गुरु ने बताया है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा ही होता है। तब बुद्ध का दुख और बढ़ा, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि स्वयं का अनुभव का बात कर रहा हो। और इतनी सारी ज्ञान की बातें इकट्ठी करने के बाद भी उन्हें लगा कि वे अभी भी कुछ नहीं जानते। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उसका जवाब भी उसे अपने से नहीं पता। इसीलिए बुद्ध का दुख और अधिक बढ़ता चला गया। इसी दुख के कारण उन्होंने अपना संघर्ष और लगन और तेज किया। वो विभिन्न गुरु के पास पहुँचे। उस गुरु के पास जाने के बाद वहाँ से बुद्ध को एक नया रास्ता मिला, ध्यान का रास्ता, पर उनका उत्तर वहाँ भी उन्हें नहीं मिला। उसके बाद वह एक के बाद एक कई गुरुओं के पास पहुँचे, परंतु अंत में, आखिर में उन्हें लगा कि वे खुद से कुछ नहीं जानते। उन गुरुओं की समझ बढ़ गई है, परंतु वह अभी भी ना समझ है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ से परे हैं, उन्हें कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो बुद्ध प्रण किया कि वह घोर साधना करेंगे और सत्य को जान कर रहेंगे। और इस वक्त उनका दुख चरम पर था। बुद्ध ने घोर साधना की। वे धीरे धीरे अपना भोजन कम करने लगे और अंत में पानी पर निर्भर रहने लगे। फिर बुद्ध ने पानी को भी त्याग दिया, अन्न, जल सभी को त्याग दिया। उनके शरीर में केवल हड्डियां ही बची थी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको पता चले कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको कितना दुख होगा। यहाँ तो हम लोग छोटी मोटी चीज़ में भी बहुत दुखी हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है
ये क्यों हो रहा है? इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूँगा? मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। और हम ये कहकर हार मान लेते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। कभी आपके घर में आपको किसी से लड़ाई हो जाए, बाहर किसी से झगड़ा हो जाए, तो आप ऐसे महसूस करने लगते हैं, आप ऐसे हो जाते हैं कि मानो आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आप इतने तनाव में आ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब जीवन में जीकर कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बेकार है, संन्यास्त होकर मोक्ष की ओर निकल जाना चाहिए। बुद्ध के साथ ऐसा हुआ था कि वे अपने कठोर साधना के दौरान वे जीवन और मृत्यु के बीच में डोल रहे थे। वे लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन तब भी उन्हें उनका उत्तर नहीं मिला। बुद्ध दुख, सहनशीलता सभी हदें पार कर चुका था, लेकिन तभी एक सुजाता नाम की लड़की ने बुद्ध को खाना खिलाया और बुद्ध से कहा कि आप इतने गहन कठोर साधना करके क्या खोज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं सत्य को खोज रहा हूँ। सुजाता ने फिर कहा, हे संत, कुछ भी खोजने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या खोज पाओगे? यह एक छोटी सी बात थी, किसी विद्वान ने नहीं कहा, बुद्ध को किसी गुरु ने भी नहीं बताया। एक बिल्कुल साधारण सी लड़की ने कहा, जो बुद्ध के समझ के हिसाब के था, जो बुद्ध को वो बातें बहुत जची, और इससे अब बुद्ध का समझ का दायरा बहुत बढ़ गया था। और सुजाता की इस छोटी सी बात में उन्होंने उस सत्य को देख लिया था जिसे आप भी नहीं देख पाए। आपको क्या लगता है सुजाता की दो बात में क्या था? साधारण सी दो बातें कि उन्हें बुद्ध को अपनी गलती का एहसास हो गया था। पहला, इस भौतिक संसार में कुछ भी खोजने के लिए हमारा भौतिक शरीर को होना आवश्यक है। भौतिक संसार में शरीर सबसे कीमती है। आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बात मन की है। पुरानी चली आई तौर तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन मन की साधना के बाद भी बुद्ध को इस मार्ग पर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अपनी मन की पीड़ा को देखा, अपनी दुख को देखा। उनका दुख वह सब सारी हदें पार कर चुका था। जब उनके सहयोगियों को पता चला कि सिद्धार्थ ने कठोर साधना का मार्ग छोड़ दिया है और वह भोजन को सेवन किया है, तभी उन सभी सहयोगियों ने सिद्धार्थ को पदभ्रष्ट हो गया है ये कहकर बुद्ध को छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। यहाँ पर वे सब सहयोगी ने वह बात नहीं देख सके, ना समझ सके जो सिद्धार्थ बुद्ध ने समझा था, महसूस किया था। तब सिद्धार्थ का वह अंतिम दुख पैदा हुआ कि उनके अपने सहयोगियों ने उन्हें छोड़ दिया, उनकी बात ना समझी। ये सिद्धार्थ का आखिरी दुख था कि योद्धा किसी युद्ध में उतरा हुआ हो। उसने खूब उपाय, खूब योजना बनाई कि ऐसे जीतना है, वैसे जीतना है। कई वफादार उनके साथ थे, कई गजदार उनके विपक्ष थे। भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर के सैनिकों ने एक दूसरे को मार डाला। योद्धा ने भी खूब परिश्रम किया। कई दिन तक युद्ध चला। अंत में सारे मारे गए, केवल वह योद्धा बचा रहा। हजारों लाखों सैनिकों के बीच वह केवल अकेला योद्धा बचा, जो चारों ओर इतने लाशों को देखकर, चारों ओर रक्तपात को देखकर वो थका हुआ वो योद्धा नीचे बैठ गई, तलवार नीचे रख दिया। सन्नाटे में वह वहीं पर लेट गया। कुछ ऐसे ही हालत सिद्धार्थ की थी। इतनी वर्षों साधना कर, आत्मज्ञान के लिए भटक कर, घूमकर, अपने घर परिवार को छोड़कर आखिर उन्होंने क्या पाया? उन्होंने सब छोड़ दिया। सारी लालसा, प्रश्न उत्तर, यह लोग वह लोग, सब कुछ छोड़ दिया। सारी भागदौड़ छोड़ दी, सब छोड़ दिया तो मन में दुख भी नहीं रहा। उन्होंने ध्यान सीखी थी, ध्यान साधना की थी, लेकिन कभी भी वो सच्चे ध्यान में नहीं उतर पाए थे, जहाँ एक शांत मन, खुश मन,
बिना दुख का मन, बिना इच्छा और कामना का मन ले जा सकता था। दुख वाले मन के साथ साधना करना, ये ध्यान एक सीमित दायरा में ही बंधा रहता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और उस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है जो बरसों से नहीं खुला है, और हमें यह बात पता है कि हम जो बरसों से वो जो सब कुछ खोज रहे हैं वो सभी इसी दरवाजे के अंदर है। और हमारे पास कुछ शक्ति ऐसे हैं जो एक बिल्कुल छोटे बच्चे के पास होती है, और हमारे हाथ में एक रबड़ का हथौड़ा है जिससे हम उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो हम जब दुखी मन के साथ ध्यान करते हैं तब हम वो एक ही दायरे में बंध जाते हैं और हम उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके मन से दुख चला जाता है, आप सब कुछ छोड़ देते हैं, इच्छा, वासना, काम, क्रोध, लालच, तब आपका मन शांत हो जाता है। तब आपको दिखाई देता है वास्तव में वहाँ ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई ताला लगा हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहीं पर वास्तविक ध्यान घटित होता है और इस ध्यान में आपके अंतर मन की सब बुराइयाँ एक एक करके बाहर निकलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराइयाँ ही निकलती है, अच्छाइयाँ भी निकलती है, लेकिन वो अच्छाइयाँ आपकी ताकत बन जाती है। आपने समुद्र मंथन के नाम तो सुना ही होगा और आपको ये भी पता ही होगा कि समुद्र मंथन के बाद उसमें से विष निकला था और साथ ही अमृत भी। उसी तरह आपके अंतर मन से बुराइयाँ भी बाहर आती है, साथ ही अच्छाइयाँ भी बाहर आती है। परंतु हमने अपने अंतर मन में सबसे ज़्यादा क्या इकट्ठा किया है? जो भी इकट्ठा किया है वह सब बाहर आएगा, चाहे वो डर हो या खुशी। बुद्ध सब छोड़कर बस बैठ गए थे, वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं थी। अब एक एक करके सब बुराइयाँ बाहर आने लगी। जब चीज़ें बाहर आने लगती है तो मन खाली होता चला जाता है और आखिर में अंतिम में मन के पास कुछ भी नहीं होता है बाहर निकालने के लिए। वो बिल्कुल खाली हो जाता है। एक कमरे में जिसमें कोई दरवाज़ा भी ना हो, ना ही कोई प्रकाश और आवाज़ आने की व्यवस्था हो, कुछ ना ही दिखाई देता हो और ना ही सुनाई देता हो, तब आप बताइए आपको उस कमरे में कैसा लगेगा? आप थोड़ा गलत तो नहीं सोच रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, बल्कि वहाँ पर आपको डर लगेगा, आप घबरा जाएंगे, आप जल्द से जल्द वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। और यही होती है असली शांति, जहाँ कुछ लोग ही जा पाते हैं, उस शांति को अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जब आप उस शांति से मिलोगे तो आप डर के मारे फिर से उन्हीं जंजालों में, उन्हीं उलझनों में, उन्हीं चिंताओं और परेशानियों में जाना चाहेंगे जहाँ से बचकर आप भाग रहे थे। परंतु आप वहाँ पर थम गए, रुक गए, शांत होकर देखने लग गए तो वही अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है, वही अशांति शांति में बदल जाता है, वहीं के दुख सुख में परिणत हो जाता है। और इसी तरह सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। किसी ने पूछा था कि दुखी मन वाला व्यक्ति ही ध्यान की ओर बढ़ सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। दुख हमें सिखाती है, सही रास्ते पर चलाना सिखाने आता है। लेकिन इन्हीं दुखों को लेकर आप ध्यान के मार्ग में ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते और दुखी मन को छोड़कर ही ध्यान में उतरा जा सकता है। परंतु इस मार्ग में शुरुआत में आप जैसे चाहे वैसे आए, कदम तो बढ़ाए, चलना तो शुरू करें। रास्ते में कांटे भी मिलेंगे और फूल भी मिलेंगे, पर अपने जीवन को छोड़कर इन सब चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि हमारी कोशिश उस स्तर की नहीं होती जहाँ पर पानी उबल जाए। हम उस चरम सीमा में नहीं पहुँच पाते। हम हमेशा थोड़े बहुत कोशिशों में ही परेशान हो जाते हैं। हम कुछ दूरी में ही हार मान लेते हैं और हम सोचते हैं कि पानी तो नहीं उबला है, अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है और सब बेकार है। पर वास्तव में थोड़ी कोशिश करने के बाद भी हमारे भीतर बदलाव तो अंतर तो आता ही है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं तो कुछ फर्क तो पड़ता ही है।
लेकिन आपकी नज़र तो उस उबलने वाली पानी के ऊपर है और इसी कारण जो आपको ध्यान से मिल रहा है आप उसे नहीं समझ पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।